हेलो बच्चों, फॉर अ रिएक्शन हमें रिएक्शन दी हुई कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इन प्रेजेंस ऑफ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 1 मोल्स ऑफ मिथेनॉल। हमें क्या बोला जा रहा है? हाइड्रोजन गैस इंट्रोड्यूस इनटू 5 लीटर फ्लास्क में, 5 लीटर के फ्लास्क में हाइड्रोजन गैस इंट्रोड्यूस किया गया कितने टेम्परेचर पे? 327 पे। हम पहला काम यही करते थे, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा सारे कैलकुलेशन हम जितने भी डिग्रीज में होते हैं हम इसे केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसकी केल्विन आ जाएगी 600 केल्विन कंटेनिंग 0.2 मोल्स ऑफ सीओ गैस। हमने इसके 0.2 मोल्स ऑफ सीओ गैस यूज किए हैं एंड कैटलिस्ट। ये रिएक्शन जो है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है। द प्रेशर इज 4.92 atm। प्रेशर हमें कितना दिया? 4.92 atm। कब तक? जब हाइड्रोजन गैस हमने इंट्रोड्यूस की। कब तक इंट्रोड्यूस की? जब तक टोटल प्रेशर 4.92 atm ना हो जाए। इसी पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट, जब प्रेशर 4.92 atm है, तभी हमारे 0.1 मोल ऑफ मिथेनॉल फॉर्म हो चुका है। तो कैलकुलेट करने बोला इक्विलिब्रियम। तो ये सारी बातें की गई, बातें हुई हैं इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे 0.1 मोल ऑफ मिथेनॉल फॉर्म हो चुका है। उसी इक्विलिब्रियम पे 4.92 atm प्रेशर इंट्रोड्यूस हो चुका है। या तो हमारे पूरे सिस्टम का 4.92 atm प्रेशर हो चुका है। तो हम पहला काम होगा, हम पहले रिएक्शन को लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या दिए? हमें रिएक्शन दिया 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जब 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमें कितने मोल्स मिल रहे हैं? मिथेनॉल के 1 मोल्स मिल रहे हैं, ठीक है। हम पहले लिखते हैं जब t इक्वल टू 0, मतलब टाइम, इनिशियल टाइम जब हमारा कोई रिएक्शन नहीं रहता, उसके कितने मोल्स है? 0.2 मोल्स। इसके बारे में बात नहीं, कितना है ये हम पहले कैलकुलेट करेंगे आगे चल के। ये तो फॉर्म नहीं किया होगा। जब रिएक्शन स्टार्ट हुई, रिएक्शन होते गई, और जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आया, इक्विलिब्रियम स्टेट आया, इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या हुआ? इक्विलिब्रियम स्टेट पे इसके 0.1 मोल फॉर्म हो गए। उसके बाद क्या हुआ? जिसके से 0.1 मोल फॉर्म हो गया, तो इसमें से 0.1 मोल तो माइनस हो जाएंगे। हाइड्रोजन के 2 मोल्स यूज हो रहे, इसका मतलब क्या हुआ? इसके 2 इंटू दिस मोल्स ऑफ माइनस होंगे, 2 इंटू 0.1 मोल्स माइनस हो जाएंगे, तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 0.1 मोल आएगी। टी इक्विलिब्रियम पे हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन मोल्स है वो 0.1 है, इसका हो जाएगा 0.2 और इसका हो जाएगा 0.1 मोल्स। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? टोटल मोल्स हो जाएंगे x माइनस 0.2 प्लस प्लस, मतलब सारे मोल्स को हमें जोड़ देना है, तो यह आ जाएगा x। तो एन टोटल कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। हमें टोटल प्रेशर दिया है, हमें एन टोटल बारे में पता है, तो हम क्या x की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते? हम यूज करेंगे PV इज इक्वल टू nRT, जो होता है आइडियल गैस इक्वेशन। हमारा 4.92 टोटल मोल्स दिया है, लीटर कितना है? 5 लीटर यूज किया है, एंड हमारा टोटल मोल्स कितने हैं इक्विलिब्रियम पे? x है इंटू, हम ये आर की ये वैल्यू यूज करेंगे क्योंकि हमारा प्रेशर और वॉल्यूम जो है लीटर एटीएम में दिया हुआ है। उसके बाद टेम्परेचर हमारा कितना दिया है? 600 केल्विन। तो x हो जाएगा 4.92 इंटू 5 डिवाइड बाई 0.821 इंटू 600। जब ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो 0.499 आएगा, जो हम इसे अप्रोक्सीमेटली हमारे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 5 लिख लेते हैं। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि हमने हाइड्रोजन के 0.5 मोल्स लिए थे, वॉज टेकन 0.5 मोल्स वॉज टेकन इन अ रिएक्शन। तो हमने पता कर लिया कि H2 के एक्चुअली कितने मोल्स हमने लिए थे। तो H2 के कितने मोल्स रिएक्ट हो गए, हम H2 के कितने मोल्स इक्विलिब्रियम पे बचे? टी इक्विलिब्रियम पे H2 के कितने मोल्स बचे हैं? हो जाएगा x माइनस 0.2 था, x की वैल्यू 0.5 है, माइनस 0.2 तो आ जाएगी 0.3, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 कितना आ जाएगा 0.3 डिवाइड बाई 5। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO कितना है इक्विलिब्रियम पे? इक्विलिब्रियम पे आएगा 0.1 डिवाइड बाई 5। और मिथेनॉल का आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 5। तो हम Kc कैलकुलेट कर लेते हैं। Kc जो हमारा होगा, मिथेनॉल के बेस पर रिएक्शन हो रही है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है? हमारा मिथेनॉल है, अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेस टू स्टोइकियोमेट्री कार्बन मोनोऑक्साइड की 1 है, फिर रिएक्टेंट का हमारा वो हाइड्रोजन भी है, उसकी स्टोइकियोमेट्री है 2। तो मिथेनॉल के जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.15 डिवाइड बाई 5 लीटर अपॉन 0.15 डिवाइड बाई 5 लीटर। इसके कितने दिए हुए? इसके दिए 0.2 अपॉन 5 लीटर। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको Kc मिलेगा 2.277 बाय 7। तो हमारा Kc हो जाएगा इतना।
हमें के सी और के पी के बीच में रिलेशन पता है, के पी के सी का रिलेशन होता है के पी इज इक्वल टू के सी आर टी रेज टू डेल्टा एन जी। अच्छा, डेल्टा एन जी क्या होता है, समेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, स्टोइकियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ मोल्स ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री कितनी है, प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री 1 है और ये मोल्स 1, तो ये 1 माइनस रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे 1 कार्बन मोनोऑक्साइड की और 2 है हाइड्रोजन की, तो टोटल हो जाएंगे 3, तो 3 हो जाएंगे ये, तो हो जाएगा -2। तो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी रेज टू -2, तो हो जाएगा इक्वेशन के सी अपॉन आर टी स्क्वायर। तो के सी की वैल्यू आई है 2.77 डिवाइड बाय 0.0821, बिकॉज हमारे जो पार्शियल वॉल्यूम जिस कैलकुलेशन में यूज हुए हैं लीटर और एटीएम में, इसलिए हम आर की वैल्यू ये यूज कर रहे हैं, इंटू 600 रेज टू स्क्वायर होल स्क्वायर। तो हम इसे कैलकुलेट करें तो हमारी के सी है, के पी आएगी, वो आएगी 0.11 एटीएम, सॉरी के पी। तो हमने कैलकुलेट कर लिया के पी के सी, इसे हम दूसरे कलर में लिख लेते हैं। तो हमने के सी कैलकुलेट किया है, वो आया है 2.77 और हमारा जो के पी आया है वो आया है 0.11। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।